नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है राजस्थान स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में हमें राजस्थान के प्रमुख आयोग व संवैधानिक पद हैं जो राजस्थान के, उनके बारे में राजस्थान की गत परीक्षाओं में अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को हल करेंगे। शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग है, इसके बारे में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजस्थान राज्य चुनाव आयोग की स्थापना है वह हुई थी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के है। इसके तहत पंचायती राज चुनावों के लिए एक निर्वाचन आयोग होगा। 243 के या 243 ट शहरी निकाय हैं, इनके लिए अनुच्छेद 243 ZA, हिंदी में ये और क। तो भारतीय संविधान के अंदर पंचायती राज के लिए अनुच्छेद 243 के व शहरी निकायों के लिए अनुच्छेद 243 ZA के तहत राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग है, इसकी स्थापना है वह की गई। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य निर्वाचन आयोग है एक वैधानिक संस्था, एक संवैधानिक संस्था, एक कार्यपालिका संस्थान, भारत के चुनाव आयोग की एक इकाई। राज्य निर्वाचन आयोग है यह एक संवैधानिक एवं स्वतंत्र निकाय है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य निर्वाचन आयोग है यह एक सदस्यीय आयोग है। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। इसके अंदर एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वह होता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में सही कथनों पर विचार कर उत्तर दीजिए। ऑप्शन है, इसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अंतर्गत जुलाई 1994 में किया गया। यह ऑप्शन सत्य है। यह एक बहुसदस्यीय आयोग है, यह ऑप्शन है यह असत्य है। यह केवल एक सदस्यीय आयोग है, केवल एक सदस्यीय आयोग है। 2 नंबर ऑप्शन है यह असत्य है। तीसरा ऑप्शन है, इसका एक सचिव होता है जो राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है। यह कथन सत्य है। राज्य निर्वाचन आयोग है, इसमें एक सचिव होता है जो राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी है वह होता है। अगला ऑप्शन है, यह पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय निकायों के लिए मतदाता सूची तैयार करता है एवं चुनाव करवाता है। 1, 3 और 4 ऑप्शन है यह सत्य है। 2 नंबर है यह असत्य है। यह बहुसदस्यीय नहीं है, यह केवल एक सदस्यीय आयोग है। अगला क्वेश्चन है, राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए व सही निर्णय का चुनाव कीजिए। ऑप्शन है, राज्य की पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के चुनावों के लिए निर्वाचन सूची तैयार करता है। यह कथन सत्य है। राज्य निर्वाचन आयोग है यह पंचायती राज और नगर पालिका है, इनके चुनावों के लिए निर्वाचन सूची तैयार करता है और इनके चुनाव है वह करवाता है। पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के लिए चुनाव संपन्न करवाना, यह कथन भी सत्य है। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा प्रस्तुत निर्वाचन सूची चयन और तैयार करने का कार्य, यह कार्य इसके द्वारा नहीं किया जाता है। राज्य निर्वाचन आयोग है यह एक संवैधानिक और स्वतंत्र निकाय है। यह पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए निर्वाचन सूची तैयार करता है और उनके चुनाव है वह करवाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग है, इसका गठन जुलाई 1994 को हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, माह अगस्त 2022 में किसे राजस्थान का मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है। राजस्थान के वर्तमान के अंदर जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वह श्री मधुकर गुप्ता हैं। 7वें नंबर के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वह श्री मधुकर गुप्ता है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ये अगस्त 2022 से इनकी नियुक्ति है वह की गई है। राजस्थान राज्य आयोग के अध्यक्ष या मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात करें तो प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वह अमर सिंह राठौड़ थे। अमर सिंह राठौड़ थे। इनका कार्यकाल है वह सर्वाधिक कार्यकाल था। दूसरे नंबर पर NR भसीन हैं, यह राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे और इनका कार्यकाल है वह न्यूनतम रहा था। उसके बाद इंद्रजीत खन्ना, अशोक कुमार पांडे, रामलू भाया, प्रेम सिंह मेहरा और वर्तमान के अंदर जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वह मधुकर गुप्ता हैं।
अगला क्वेश्चन है, ईवीएम मशीन में नोटा बटन का उपयोग पहली बार कौन से विधानसभा चुनाव के अंदर किया गया था? ईवीएम मशीन के अंदर जो नोटा बटन है इसका प्रयोग है वह 2013 के अंदर 14वीं जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसके अंदर किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। 14वीं विधानसभा के अंदर ईवीएम के अंदर नोटा बटन है उसका यूज है वह किया गया था। ईवीएम मशीन का यूज कब किया गया था चुनावों के अंदर? तो ईवीएम मशीन का जो यूज है वह 11वीं जो विधानसभा चुनाव हुए थे 1998 में, इस समय सर्वप्रथम ईवीएम मशीन का प्रयोग है वह किया गया था। 1998 में 11वीं विधानसभा में सर्वप्रथम ईवीएम मशीन का प्रयोग है वह किया गया था। ईवीएम मशीन में नोटा बटन का प्रयोग है वह 14वीं विधानसभा के अंदर 2013 में किया गया। अगला क्वेश्चन है, राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में कौन सा कथन सत्य है? राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिन आधारों पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनको उसी तरह हटाया जाता है जिस आधार पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनको हटाया जाता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो होता है, यह कथन भी सत्य है। राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति है यह राज्यपाल द्वारा की जाती है। तीनों ही कथन सत्य हैं। अब हमें राजस्थान राज्य सूचना आयोग है इसके बारे में, राजस्थान की गत परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से राज्य सूचना आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह एक सांविधिक निकाय है, यह कथन सत्य है। राजस्थान राज्य सूचना आयोग है यह एक सांविधिक एवं स्वायत्तशासी निकाय है। दोनों ही कथन सत्य हैं। इसका गठन 18 अप्रैल 2005 को हुआ था, यह कथन असत्य है। इसका गठन 18 अप्रैल 2006 को हुआ था। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? राजस्थान राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त हैं वह श्री MD कोरानी थे। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। राजस्थान राज्य सूचना आयोग के अध्यक्षों की बात करें तो प्रथम अध्यक्ष MD कोरानी 18 अप्रैल 2006 को बने थे। उसके बाद T श्रीनिवासन, सुरेश कुमार चौधरी, DB गुप्ता, देवेंद्र भूषण गुप्ता और वर्तमान के अंदर जो 5वें राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं वह है मोहनलाल लाठर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए गठित समिति का सदस्य नहीं होता है? राज्य सूचना आयुक्त हैं और राज्य सूचना जो मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त मैक्सिमम राज्य सूचना आयुक्त हैं वह 10 हो सकते हैं अधिकतम, और एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है। तो इनकी जो नियुक्ति की जाती है वह राज्यपाल द्वारा की जाती है एक समिति की सिफारिश पर। राज्यपाल द्वारा की जाती है एक समिति की सिफारिश पर। उस समिति के अंदर कौन कौन सदस्य होते हैं? तो समिति के अंदर सबसे पहले तो मुख्यमंत्री हैं वह इस समिति के अध्यक्ष होते हैं। मुख्यमंत्री हैं वह इस समिति के अध्यक्ष होते हैं। विधानसभा के अंदर जो प्रतिपक्ष के नेता हैं वो इसके सदस्य होते हैं। और मुख्यमंत्री द्वारा नामित कोई भी एक कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री के द्वारा नामित कोई भी एक कैबिनेट मंत्री है वह भी इस समिति का सदस्य होता है। तो इस समिति की सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति है वह करता है। तो इसमें ऑप्शन है राज्य का मुख्यमंत्री जो समिति का मुखिया होता है, सत्य कथन है। राज्यपाल द्वारा नाम निर्देशित उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश, यह कथन असत्य है। राज्य विधानसभा में विरोधी दल या विपक्ष का नेता, यह भी कथन सत्य है। मुख्यमंत्री द्वारा नाम निर्देशित एक मंत्रिमंडलीय मंत्री, ये इस समिति के सदस्य होते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं वह इस समिति के सदस्य नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। इस समिति के अंदर मुख्यमंत्री अध्यक्ष, प्रतिपक्ष नेता और मुख्यमंत्री द्वारा नामित कोई भी कैबिनेट का एक मंत्री है वह इस समिति का सदस्य वह होता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल होता है। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त हैं, इनका कार्यकाल पहले 5 वर्ष या 65 वर्ष होता था, लेकिन 2019 में संशोधन किया गया और इनका कार्यकाल है वह 3 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो वह किया गया। तो वर्तमान में कार्यकाल है वह 3 वर्ष या 65 वर्ष है।
अगला क्वेश्चन है, मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य आयुक्तों को राज्य स्तर पर कौन हटा सकता है? मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त हैं, इनकी नियुक्ति राज्य स्तर पर राज्यपाल करता है और राज्यपाल ही स्वयं इनको हटा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सूचना आयोग सूचना नहीं देने पर अधिकतम कितनी राशि का जुर्माना आरोपित कर सकता है? राज्य सूचना आयोग है, यह सूचना नहीं देने पर अधिकतम 25,000 रुपए की राशि का जुर्माना है वह आरोपित कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। राजस्थान सूचना आयोग प्रबंधन विनियम 2007 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15(4) के तहत बनाया गया था, यह कथन सत्य है। राज्य सूचना आयोग लोक सूचना अधिकारी पर प्रतिदिन 250 रुपए और अधिकतम 50,000 रुपए की शास्ति अधिरोपित कर सकता है। 250 रुपए प्रतिदिन करता है, लेकिन अधिकतम वह केवल 25,000 रुपए तक की राशि है उसका जुर्माना है वह लगा सकता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रत्येक सरकारी विभाग में इस हेतु नियुक्त प्राधिकारी है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है, इसके तहत जो सरकारी विभागों में प्रत्येक सरकारी विभाग में जो नियुक्त अधिकारी होते हैं वे होते हैं लोक सूचना अधिकारी। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। लोक सूचना अधिकारी है, उसकी नियुक्ति है वह प्रत्येक विभाग में की जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही कुट चुनिए। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 का उद्देश्य प्रशासन में पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व लाना है, कथन सत्य है। अरुणा राय ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया जिसे सूचना के अधिकार अधिनियम के अधिनियमित होने का मार्ग है वह प्रशस्त किया गया। अरुणा राय हैं, इन्होंने सूचना के अधिकार का आंदोलन है यह ब्यावर अजमेर से शुरू किया था। तो इसमें दोनों ही कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा के अंतर्गत राजस्थान के लोक अधिकारी पर राजस्थान राज्य सूचना आयोग का आदेश है वह बाध्यकारी होता है? तो यह होता है धारा 19(7). ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में जन सूचना पोर्टल के पहले चरण का उद्घाटन किया गया था। जन सूचना पोर्टल है, इसके पहले चरण का उद्घाटन है वह अगस्त 2019 में किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान संपर्क पोर्टल का उपयोग किया जा सकता है। राजस्थान संपर्क जो पोर्टल है इसका उपयोग है वह शिकायत निवारण प्रणाली के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। इस पोर्टल पर हम शिकायत है वह दर्ज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जन सूचना पोर्टल के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। पहला ऑप्शन है, यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित सूचना प्रदान करता है। ई मित्र पर इसके माध्यम से सूचना प्राप्त करने का कोई शुल्क वसूला नहीं जा सकता है। इसे सूचना पाने के लिए SSO ID आवश्यक है। यह ITI अधिनियम 2005 की धारा 4(2) के अंतर्गत मांगी गई सूचना प्रदान करने का एक प्रयास है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 है, यह असत्य है। इसके लिए SSO ID की आवश्यकता है वह नहीं होती है। अब हमें राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC के बारे में राजस्थान की गत परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन हैं उनको हल करेंगे। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था। राजस्थान लोक सेवा आयोग है, इसका गठन है वह 20 अगस्त 1949 को किया गया था और इसने अपना कार्य जो प्रारंभ किया था, कार्य प्रारंभ है वह 22 दिसंबर 1949 को इसने अपना कार्य प्रारंभ है वह कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग खालिस्तान से प्रभाव में आया था। तो प्रभाव में आया था 22 दिसंबर 1949 से। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष हैं वह SK घोष को बनाया गया था। जब इसकी स्थापना हुई तो इसमें एक अध्यक्ष व 2 सदस्य होते थे। एक अध्यक्ष और 2 सदस्य हैं वह इसके अंदर होते थे। प्रथम अध्यक्ष हैं वह SK घोष को बनाया गया था। 2 सदस्य उस समय थे NR चांदोरकर और DS तिवाड़ी हैं, ये उस समय 2 सदस्य वह बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में सही कथन चुनकर उत्तर दें। राजस्थान लोक सेवा आयोग अध्यादेश 20 अगस्त 1949 को प्रभाव में आया, कथन सत्य है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना 22 दिसंबर 1949 को हुई थी। 22 दिसंबर 1949 को इसने अपना कार्य वह प्रारंभ कर दिया था।
जयपुर, जोधपुर और बीकानेर में लोक सेवा आयोग 16 अगस्त 1949 को समाप्त कर दिए गए थे। राजस्थान के अंदर रियासत काल के अंदर 3 लोक सेवा आयोग थे। सबसे पहले जो जोधपुर के अंदर 1939 में लोक सेवा आयोग की स्थापना है वह हुई थी। 16 अगस्त 1949 को जब राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यादेश जारी हुआ तो जयपुर, जोधपुर और बीकानेर लोक सेवा आयोग हैं इनको समाप्त कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? संयुक्त लोक सेवा आयोग है यह 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए इसके गठन की जो शक्ति है, इसके गठन की जो शक्ति है वह संसद के पास है। इसका गठन है वह संसद कर सकती है और इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति है वह राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य हैं, इनकी जो नियुक्ति है वह राज्यपाल द्वारा की जाती है मुख्यमंत्री की सलाह पर। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा इनकी नियुक्ति है वह की जाती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्ष हैं, इनका कार्यकाल है यह 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो भी पहले हो वह होता है। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या अध्यक्ष को छोड़कर कितनी है? राजस्थान लोक सेवा आयोग के अंदर 7 सदस्य और एक अध्यक्ष, टोटल 8 मेंबर हैं वह हो सकते हैं। सदस्य हैं वह टोटल 7 होते हैं। जब इसकी स्थापना हुई तो 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य थे। 2011 से पहले इसमें 5 सदस्य वह होते थे, लेकिन संशोधन करके 2 सदस्य और इसमें जोड़े गए। वर्तमान के अंदर 7 सदस्य हैं वह इसके अंदर हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष सदस्य इस्तीफा देना चाहता है तो वह अपना त्यागपत्र किसे देगा? अध्यक्ष या सदस्य यदि त्यागपत्र देना चाहिए तो वो राज्यपाल को देंगे। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य अपने पद ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष, 6 वर्ष या 62 वर्ष इनका कार्यकाल है वह होता है, पद धारण करेगा। ऑप्शन नंबर 1 सत्य है। दूसरा है, कोई व्यक्ति राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद धारण करता है तो अपनी पदावधि की समाप्ति पर उस पद पर पुनर्नियुक्त नहीं किया जा सकता। यह कथन सत्य है। सदस्य है वह वापस सदस्य के लिए पुनर्नियुक्त नहीं हो सकता। यह आरपीएससी के अंदर अध्यक्ष बन सकता है। यह यूपीएससी, यह संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का सदस्य बन सकता है, अध्यक्ष बन सकता है, और अन्य कोई राज्य लोक सेवा आयोग है उसका अध्यक्ष है वह यह बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य को पद से हटाया जा सकता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग हैं, इनके जो सदस्य हैं इनको राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। राष्ट्रपति हैं वह सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद हटा सकते हैं, लेकिन जब इन पर जांच चल रही है तो इनको निलंबित या सस्पेंड जो करने का अधिकार है वह राज्यपाल है, इन्हें सस्पेंड कर सकते हैं, लेकिन हटाने का कार्य है वह राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कौन सस्पेंड या निलंबित कर सकता है? तो निलंबित कर सकते हैं राज्यपाल। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या एवं सेवा शर्तों का अवधारण कौन करता है? राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या और सेवा शर्तों का अवधारण है वह राज्यपाल द्वारा किया जाता है, लेकिन जब ये सदस्य चुन लिए जाते हैं तो इनकी सेवा और शर्तों के अंदर कोई भी अलाभकारी परिवर्तन है वह नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के कर्मचारियों और सदस्यों की सेवा शर्तों को नियमित करने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर है? तो अनुच्छेद 318 है, इसके अंदर कर्मचारियों और सदस्यों की सेवा शर्तों का वर्णन है वह किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राजस्थान लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन संबंधित राज्य के राज्यपाल को सौंपती है? राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी है, यह अपना वार्षिक जो प्रतिवेदन है यह राज्यपाल को सौंपती है आर्टिकल 323 के तहत। इंपोर्टेंट है आर्टिकल 323। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस मामले में राजस्थान लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं लिया जाता है? सिविल सेवाओं के लिए भर्ती की पद्धति पर, सिविल सेवाओं की नियुक्ति में अनुसरण लिए जाने वाले सिद्धांतों पर,
सिविल सेवाओं में पदोन्नति एवं एक सेवा से दूसरी सेवा में अंतरण के अनुसरण लिए जाने वाले सिद्धांतों पर है। सिविल सेवाओं का स्थानांतरण पर, सिविल सेवाओं के स्थानांतरण पर आरपीएससी है, इससे परामर्श नहीं लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान कहां पर स्थित है? हरिश्चंद्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान है, यह वर्तमान के अंदर जयपुर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। हरिश्चंद्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान है, जब इसकी स्थापना हुई 1957 के अंदर, तो इसका नाम है वह ओटीएस ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल के नाम से इसकी स्थापना है वह की गई। उसके बाद में इसे 1963 के अंदर इसे स्थानांतरित कर दिया गया जयपुर के अंदर, जयपुर के अंदर इसका स्थानांतरण कर दिया गया। वर्तमान के अंदर यह संस्थान है, यह जयपुर के अंदर स्थित है। 1969 के अंदर इसका नाम है वह ओटीएस से बदलकर हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान है वह कर दिया गया था। नाम जो वर्तमान नाम है यह 1969 में किया गया था। हरिश्चंद्र माथुर जो प्रशासन संस्थान है, इसका कार्य क्या है? यह राजस्थान के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको प्रशिक्षण देने का कार्य है वह इसके द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में निम्न में से किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा था? सबसे लंबा कार्यकाल रहा था डीएस तिवाड़ी का। सर्वाधिक कार्यकाल डीएस तिवाड़ी का रहा था। न्यूनतम कार्यकाल पूछे तो न्यूनतम कार्यकाल है वह पीएस यादव, न्यूनतम कार्यकाल है वह पीएस यादव का रहा था, केवल 37 दिन। अधिकतम कार्यकाल डीएस तिवाड़ी, न्यूनतम कार्यकाल श्री पीएस यादव। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिव व अध्यक्ष दोनों रहे थे? राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिव भी रहे और राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर भी रहे थे, वे थे एनके बैरवा। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष के पद पर नहीं रहे थे? जेपी पिलानिया, एलएल जोशी, एसएस टांक, एनएन मीणा। तो जेपी पिलानिया है, यह कार्यवाहक अध्यक्ष नहीं रहे। अगला क्वेश्चन है, आरपीएससी के अध्यक्षों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले जो अध्यक्ष रहे थे वे थे डॉक्टर बीएल रावत। उसके बाद में जो अध्यक्ष रहे थे वे रहे थे राम सिंह चौहान। उसके बाद डॉक्टर दीनदयाल और उसके बाद डॉक्टर एसएस टांग। ये इसका क्रम होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग की निम्नांकित में से कौन सी पूर्व महिला सदस्य संघ लोक सेवा आयोग की सदस्य भी रही हैं? 2 महिला सदस्य थी जो संघ लोक सेवा यूपीएससी की सदस्य भी रही थी। एक तो श्रीमती कांता कथुरिया और श्रीमती डॉक्टर प्रकाशवती शर्मा। तो 1 व 3 ऑप्शन है इसमें सही होगा। ये संघ लोक सेवा आयोग की सदस्य भी रही थी। वर्तमान के अंदर आरपीएससी के अंदर कौन कौन महिला सदस्य हैं? तो संगीता आर्य और मंजू शर्मा हैं, यह 2 महिला सदस्य हैं, यह आरपीएससी के अंदर वर्तमान के अंदर हैं। प्रथम महिला सदस्य बनी थी श्रीमती कांता कथुरिया। अब हम राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग है, इसके बारे में गत परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हल करेंगे। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान की राज्य सरकार ने राजस्थान राज्य मानवाधिकार के आयोग के गठन की अधिसूचना कब जारी की थी? राजस्थान सरकार है, इसने 18 जनवरी 1999 को राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग है, इसके गठन की अधिसूचना है वह जारी की थी। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। इसने अपना जो कार्य प्रारंभ किया था वह किया था मार्च सन 2000 से इसने अपना कार्य है वह प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में कौन से अध्याय में राज्य मानवाधिकार आयोग संबंधी प्रावधान है वह किए गए हैं? तो यह किए गए हैं अध्याय 5 के अंदर। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। राजस्थान राज्य मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम है, इसकी स्थापना है वह मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अध्याय 5 की धारा 21A के तहत है वह किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग ने कब से कार्य प्रारंभ किया था? तो यह किया था मार्च 2000 से। मार्च 2000 से इसने अपना कार्य है वह प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाएगी जो मिलकर बनेगी। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग है, इसकी स्थापना है वह राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है।
इस समिति के अंदर कौन कौन सदस्य होते हैं? तो समिति के अंदर जो मुख्यमंत्री हैं वह इस समिति के अध्यक्ष होते हैं। इसके अंदर विधानसभा अध्यक्ष होते हैं, वे होते हैं सदस्य। राज्य के गृह मंत्री विपक्ष के नेता हैं, ये इस समिति के सदस्य होते हैं। यदि किसी राज्य के अंदर विधान परिषद है, तो विधान परिषद का सभापति और उपसभापति हैं, वे भी इसके सदस्य हैं, वह होते हैं। लेकिन राजस्थान के अंदर विधान परिषद नहीं है, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री, इसके अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, गृह मंत्री और विपक्ष के नेता हैं, वो इस समिति के सदस्य होते हैं। इसी समिति की सिफारिश पर राज्यपाल हैं वह राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति है वह करते हैं। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, मुख्य न्यायमूर्ति इसमें नहीं होते हैं, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, गृह मंत्री और विपक्ष के नेता। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की निम्नलिखित में से किस धारा में राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के प्रावधान का उल्लेख है? तो धारा 22 है, इसके अंदर अध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान है वह किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का विन्यास है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग है, इसके अंदर एक अध्यक्ष व 2 सदस्य हैं वह होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में सही नहीं है? अन्य सदस्य उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय के न्यायाधीश अथवा मजिस्ट्रेट हो अथवा रहे हों। अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति गवर्नर द्वारा की जाती है, सही कथन है। यह एक बहुसदस्यीय निकाय है, अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं, सही है। अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है, यह कथन असत्य है। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं वह इसके अध्यक्ष है वह होते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में सही कथन है। राजस्थान सरकार ने 1 जनवरी 1999 को मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के साथ राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन के लिए एक अधिसूचना जारी की थी। यह कथन असत्य है। 1 जनवरी को नहीं, 18 जनवरी 1999 को अधिसूचना जारी की गई और मार्च 2000 से इसने अपना कार्य है वह प्रारंभ किया था। तो पहला कथन असत्य है। यह एक स्वायत्त निकाय है, इसके अध्यक्ष व सदस्यों का एक निश्चित कार्यकाल है वह होता है, यह कथन सत्य है। इसके अधिनियम की धारा 35 के अनुसार वित्तीय स्वायत्तता भी प्राप्त है, कथन असत्य है। धारा 33 है, इसके अंदर इसे वित्तीय स्वायत्तता है वह प्राप्त है। इसकी कोई जांच एजेंसी नहीं है, यह सरकारी जांच पर बहुत अधिक निर्भर है, यह कथन भी असत्य है। इसकी जांच एजेंसी है वह होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में नहीं है? इसका गठन राजस्थान सरकार की 18 जनवरी 1999 की एक अधिसूचना द्वारा हुआ, सही कथन है। आयोग मार्च 2000 से क्रियाशील हुआ, यह कथन भी सत्य है। मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 के अनुसार आयोग में 1 अध्यक्ष व 3 सदस्यों को प्रावधान किया गया है, यह कथन असत्य है। 1 अध्यक्ष और 2 सदस्यों का प्रावधान है वह 2006 के अंदर किया गया था। इसके भूतपूर्व अध्यक्षों में से एक उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश भी रहे थे, यह कथन सत्य है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की पदावधि का उल्लेख मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंदर किया गया? तो धारा 24 है, इसके अंदर का उल्लेख है वह किया गया है। पदावधि होती है 3 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी पहले हो। अगला क्वेश्चन है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त होने की स्थिति में अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? यदि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त हो गया है तो राज्यपाल हैं वह सदस्यों में से भी किसी भी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में प्राधिकृत कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग को वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त है? तो अनुच्छेद या इसकी धारा 33 के अनुसार इसे वित्तीय स्वायत्तता है वह प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नहीं था? जस्टिस कांता भटनागर, जस्टिस प्रेमचंद जैन, जस्टिस एन.के. जैन, जस्टिस एस. सगीर अहमद। तो जस्टिस प्रेमचंद जैन हैं, ये आयोग के अध्यक्ष हैं, वह नहीं रहे थे। जस्टिस एस. सगीर अहमद हैं, यह उच्च सुप्रीम कोर्ट के अंदर न्यायाधीश भी रहे थे। जस्टिस एस. सगीर अहमद ऐसे अध्यक्ष हैं जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर न्यायाधीश भी रहे थे। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्षों की बात करें
तो जस्टिस कांता कुमारी भटनागर प्रथम अध्यक्ष थी, एकमात्र महिला है जो अध्यक्ष रही हैं अभी तक। न्यूनतम इनका कार्यकाल था, इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था अध्यक्ष के पद से। जस्टिस सगीर अहमद हैं, यह उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश भी रहे और इन्होंने भी त्यागपत्र दे दिया था। जस्टिस अमर सिंह गोदारा यह प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष बने थे। जस्टिस नगेंद्र कुमार जैन, जस्टिस जगत सिंह, पुखराज सिरवी, HR कुड़ी, प्रकाश टाटिया, महेंद्र शर्मा, गोपाल कृष्ण व्यास और जस्टिस रामचंद्र झाला और वर्तमान के अंदर है श्री गंगाराम मूलचंदानी। कार्यवाहक अध्यक्ष कौन कौन रहे? जस्टिस अमर सिंह गोदारा, पुखराज सिरवी, HR कुड़ी, प्रकाश टाटिया नहीं, HR कुड़ी और महेंद्र चंद्र शर्मा और जस्टिस रामचंद्र सिंह झाला है, यह इसके कार्यवाहक अध्यक्ष वह रहे थे। प्रथम अध्यक्ष, एकमात्र महिला अध्यक्ष, न्यूनतम कार्यकाल जस्टिस कांता कुमारी भटनागर, उच्चतम न्यायालय में भी न्यायाधीश रहे जस्टिस सगीर अहमद और प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष जस्टिस अमर सिंह गोदारा और वर्तमान के अंदर हैं श्री गंगाराम मूलचंदानी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सबसे कम कार्यकाल के लिए राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद संभाला था? तो सुश्री कांता भटनागर, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के ऐसे अध्यक्ष को चिन्हित कीजिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे थे। सैयद सगीर अहमद, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान मानवाधिकार आयोग कितने समय के भीतर मामले है वह सुन सकता है? तो 1 साल के अंदर के मामले हैं वह सुन सकता है, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान मानवाधिकार आयोग मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों की जांच कर सकता है स्वप्रेरणा से, सही कथन है। किसी पीड़ित द्वारा उसमें अर्जी प्रस्तुत किए जाने पर, यह कथन भी सत्य है। किसी पीड़ित व्यक्ति की ओर से किसी व्यक्ति द्वारा उसे अर्जी प्रस्तुत किए जाने पर, तीनों ही मामलों के अंदर यह शिकायतों की जांच है वह कर सकता है। तीनों कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के निम्नांकित सदस्यों में से कौन सबसे कम कार्यकाल अवधि के लिए पद पर रहे थे? सदस्य सबसे कम जो अवधि पर रहे थे वह थे नमो नारायण मीणा, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य मानवाधिकार का आयोग का कार्य नहीं है? मानवाधिकार के उल्लंघन की स्वेच्छा से जांच, किसी जेल को देखना, मानवाधिकारों की सुरक्षा का पुनरावलोकन करना, मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वाले को सजा देने का कार्य इस आयोग का नहीं है। यह एक सलाहकारी आयोग है, सजा देने का कार्य इसका नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। राज्य मानवाधिकार आयोग है, यह अपना वार्षिक प्रतिवेदन है, यह राज्य सरकार को प्रस्तुत करता है और इसका उल्लेख है वह इस अधिनियम की धारा 28 के अंदर किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्य निम्नांकित में से कौन से हैं? मानवाधिकार क्षेत्र में शोध तथा उसका संवर्धन करना, मानवाधिकार का प्रचार करना तथा प्रकाशन, मीडिया, सेमिनार या अन्य उपलब्ध साधनों के माध्यम से इसके संरक्षण के लिए उपलब्ध रक्षोपाय की जागरूकता को बढ़ावा देना, मानवाधिकार के क्षेत्र में गैर सरकारी संगठनों एवं संस्थाओं के प्रयासों को प्रोत्साहित करना। तो ये तीनों ही कार्य हैं यह राज्य मानवाधिकार आयोग के हैं, सही है, तीनों ही कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के पास देश खालिस्तान की अध्यक्षता में अपनी सभ्य की एक जांच एजेंसी का प्रावधान है। इनके पास एक जांच एजेंसी का प्रावधान है जिसके अंदर एक जो पुलिस अधिकारी होता है वह महानिरीक्षक के पद से नीचे का न हो, तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम है, मानवाधिकार संरक्षण जो अधिनियम है यह आया था 1993 में। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन है यह 2000 के अंदर। मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 में। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में अधिसूचना जारी की गई थी 1999 के अंदर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान मानवाधिकार आयोग के कार्य क्षेत्र में सभी प्रकार के वे मानव अधिकार आते हैं जो शामिल है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्य क्षेत्र है, इसके अंदर जो नागरिक और राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक, सामुदायिक और सामूहिक सभी अधिकार हैं, जो सभी अधिकार हैं वह इसके अंदर शामिल होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक, सांस्कृतिक और सामूहिक अधिकार हैं, ये सभी इसके अंदर आते हैं।
अब हम लोकायुक्त के बारे में राजस्थान की गत परीक्षाओं में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हल करेंगे। पहला क्वेश्चन है, लोकायुक्त संस्था है। ऑप्शन है सांविधिक एवं सलाहकारी संस्था, सांविधिक एवं न्यायिक संस्था, संविधानेतर एवं सलाहकारी संस्था, संविधानेतर एवं न्यायिक संस्था। तो लोकायुक्त है यह एक सांविधिक एवं सलाहकारी संस्था है। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई थी? राजस्थान के अंदर लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम है, इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति है यह 1973 के अंदर प्राप्त हुई थी। लोकायुक्त है यह कब से प्रभावी हुआ था? तो यह 3 फरवरी 1973 से प्रभावी हो गया था। 3 फरवरी 1973 से यह प्रभावी हो गया था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के पहले लोकायुक्त कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त हैं यह ID दुआ थे। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। राजस्थान के प्रथम उप लोकायुक्त, राजस्थान के प्रथम उप लोकायुक्त कौन थे? तो उप लोकायुक्त थे KP मेनन। KP मेनन है ये राजस्थान के प्रथम उप लोकायुक्त थे और राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त हैं यह ID दुआ थे। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में लोकायुक्त का कार्यकाल होता है। राजस्थान के अंदर लोकायुक्त का कार्यकाल है यह 5 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो होता है। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान में लोकायुक्त संस्था की स्थापना वर्ष 1973 में की गई। न्यायमूर्ति ID दुआ राजस्थान राज्य के पहले लोकायुक्त थे। दोनों ही कथन सत्य हैं, तो 1 व 2 दोनों कथन है वह सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में लोकायुक्त संस्थान का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया? तो राजस्थान के अंदर राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 के तहत लोकायुक्त संस्थान है इसका गठन किया गया। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में लोकायुक्त वार्षिक प्रतिवेदन है वह किसको प्रस्तुत करता है? तो वार्षिक प्रतिवेदन है ये अपना राज्यपाल को प्रस्तुत करते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में लोकायुक्त के पद से संबंधित सही कथन है। राज्यपाल लोकायुक्त की नियुक्ति करेंगे, यह कथन सत्य है। राज्यपाल है वह लोकायुक्त की नियुक्ति करते हैं। राजस्थान लोकायुक्त की नियुक्ति करते समय परामर्श किससे किससे करते हैं? तो राजस्थान के मुख्यमंत्री से परामर्श करते हैं। विधानसभा के अंदर जो विपक्ष के नेता हैं उनसे परामर्श करते हैं और राजस्थान उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं इनसे वे परामर्श करके राजस्थान के अंदर लोकायुक्त की नियुक्ति है वह करते हैं। दूसरा ऑप्शन है, लोकायुक्त को देय वेतन भत्ते पेंशन राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के समकक्ष होंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री के विरुद्ध शिकायतों का अन्वेषण लोकायुक्त द्वारा नहीं किया जा सकता। तो इसके अंदर तीनों ही कथन है वह सत्य हैं। लोकायुक्त के वेतन भत्ते पेंशन है ये राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान ही होते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में लोकायुक्त के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? न्यायमूर्ति ID दुआ राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त थे। लोकायुक्त व्यवसाय में शामिल नहीं हो सकता, वह संसद या विधानसभा का सदस्य होना चाहिए। तो 1 व 2 कथन सत्य हैं, वह संसद या विधानसभा का सदस्य है वह नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में राज्यपाल लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए निम्न में से किसके साथ परामर्श करता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और विधानसभा के प्रतिपक्ष का नेता, मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और विधानसभा प्रतिपक्ष के नेता हैं। इन तीनों से परामर्श करके लोकायुक्त की नियुक्ति है वह करते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में लोकायुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? वह भ्रष्टाचार एवं कुप्रशासन के मामलों पर विचार करता है, उसका कार्य शिकायतों की जांच करना है, वह मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त होता है, यह कथन असत्य है। उसकी नियुक्ति है वह राज्यपाल द्वारा की जाती है। प्रथम लोकायुक्त 1973 में नियुक्त किया गया था। तो ये 3 नंबर कथन है यह असत्य है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में लोकायुक्त निम्न में से किस कार्य की जांच नहीं कर सकता? अनुशासनात्मक कार्यवाही, भ्रष्टाचार, पद का दुरुपयोग, अकर्मण्यता। राजस्थान में लोकायुक्त है यह भ्रष्टाचार, पद का दुरुपयोग और अकर्मण्यता की जांच करता है। अनुशासनात्मक कार्यवाही की जांच है वह लोकायुक्त नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में लोकायुक्त की जांच के दायरे में आते हैं मंत्री। राजस्थान के अंदर जो मंत्री, उपमंत्री, राज्य मंत्री, सभी मंत्री हैं वो आते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री है यह इनकी जांच के दायरे में नहीं आते हैं। सचिव,
सचिव भी इनके दायरे में आते हैं। राज्यपाल है वह इनकी जांच के दायरे में नहीं आते हैं। स्वायत्त शासन संस्थानों के अध्यक्ष ये भी इनकी जांच के दायरे के अंदर आते हैं। जिला परिषद के जो जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख हैं, ये इनकी जांच के दायरे के अंदर आते हैं। पंचायत समिति के जो प्रधान और उप प्रधान हैं वे भी इनके जांच के दायरे में आते हैं। उप प्रधान हैं ये भी इनके जांच के दायरे में आते हैं। सरपंच व पंच हैं वो इनकी जांच के दायरे के अंदर नहीं आते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान लोकायुक्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? राजस्थान के मुख्यमंत्री लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर है, यह कथन सत्य है। महालेखाकार राजस्थान लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर है, यह कथन भी सत्य है। राजस्थान राज्य विधानसभा सचिवालय के अधिकारी और कर्मचारी लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर है, तीनों ही कथन सत्य हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री, राजस्थान के राज्यपाल, महालेखाकार राजस्थान है और राजस्थान विधानसभा का जो सचिवालय है उसके अधिकारी और कर्मचारी हैं वह लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर हैं। सरपंच और पंच भी इनके क्षेत्राधिकार से बाहर होते हैं। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 3, तीनों ही ऑप्शन हैं यह सही हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में लोकायुक्त की जांच के दायरे में नहीं आते हैं? मंत्री, विभागीय सचिव, राज्य विधानसभा सचिवालय, कर्मचारी, महालेखाकार राजस्थान। तो ऑप्शन नंबर 3 और 4 हैं ये इनकी जांच के दायरे में नहीं आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किन पदाधिकारी या पदाधिकारियों के खिलाफ शिकायत प्राप्त होने पर लोकायुक्त राजस्थान द्वारा जांच नहीं की जा सकती? पंचायत समिति के प्रधान और उप प्रधान इनके खिलाफ जांच कर सकता है। पंचायत समिति की स्थायी समितियों के अध्यक्ष जो हैं उनके खिलाफ भी जांच कर सकते हैं। सरपंच और पंच हैं इनके खिलाफ ये जांच नहीं कर सकते। जिला परिषद के जो प्रमुख और जिला प्रमुख हैं उनके खिलाफ भी ये जांच कर सकते हैं, लेकिन सरपंच और पंच, राजस्थान के मुख्यमंत्री, राजस्थान के जो विधानसभा सचिवालय के कर्मचारी और पदाधिकारी हैं उनके खिलाफ ये जांच नहीं है वह कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य स्तर पर लोकायुक्त की नियुक्ति की सर्वप्रथम अनुशंसा किसने की थी? राज्य स्तर पर भारत का प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 से 70 इसने राज्य स्तर पर लोकायुक्त की नियुक्ति की मांग की थी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में लोकायुक्त के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करता है किंतु कुप्रशासन की नहीं। मुख्यमंत्री उसकी जांच क्षेत्र से बाहर है। वह अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। उसकी सिफारिशें राज्य सरकार के लिए बाध्यकारी हैं, यह कथन असत्य है। उसकी जो सिफारिशें हैं वो राज्य सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम के अंतर्गत आरोप के अर्थ के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसका अर्थ है कि लोक सेवक ने कुछ प्राप्त करके या कुछ लेकर या समय या दूसरे के द्वारा पक्षपात या दूसरे को अनावश्यक नुकसान करने या परेशान करने के लिए पद का दुरुपयोग किया है, सत्य है। लोक सेवक द्वारा अपने कर्तव्य निष्पादन में किसी लाभ के लिए कार्यवाही करना या कार्यवाही न करना, यह कथन भी सत्य है। लोक सेवक ने अपना कर्तव्य पालन का व्यक्तिगत हित या अनुचित या भ्रष्टाचार से प्रेरित होकर अर्थ किया है, यह कथन भी सत्य है। लोक सेवक भ्रष्टाचार या लोक सेवक के रूप में निष्ठा की कमी का दोषी है। चारों ही कथन है वह आरोप के अर्थ में सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकायुक्त में एक लोक सेवक के विरुद्ध कितने वर्ष पुराने मामलों की शिकायत नहीं की जा सकती? जो मामले 5 वर्ष से अधिक पुराने हैं उनकी जांच है वह नहीं की जा सकती। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। फ्रेंड्स, हम महाधिवक्ता के बारे में राजस्थान की गत परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछे हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राजस्थान के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है? तो अनुच्छेद 165 के अंदर राज्यपाल है वह राजस्थान के अंदर महाधिवक्ता की नियुक्ति है वह करते हैं। महाधिवक्ता है यह राज्य सरकार को विधि संबंधी सलाह देता है। विधि संबंधी सलाह के लिए राजस्थान में महाधिवक्ता की नियुक्ति है वह राज्यपाल द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिकृत है? तो महाधिवक्ता हैं यह कानूनी मामलों में सलाह वह देते हैं। कौन सा कथन गलत है? राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है। पहला ही कथन गलत है। मुख्य न्यायाधीश नहीं, राज्यपाल हैं, इनके द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ये अपना पद धारण करते हैं। महाधिवक्ता का पारिश्रमिक राज्यपाल निर्धारित करते हैं, सत्य कथन है। महाधिवक्ता का यह कर्तव्य होगा कि वह राज्य सरकार को विधिक मामलों में सहायता दे।
सत्य कथन है महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। राज्यपाल के वेतन भत्ते, राज्यपाल का कार्यकाल, ये सभी महाधिवक्ता के जो वेतन भत्ते हैं, महाधिवक्ता के जो कार्यकाल है, यह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही होता है। अगला क्वेश्चन है निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? महाधिवक्ता को राज्य की विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, यह कथन सत्य है। आर्टिकल 177 के अंदर ये राज्य विधानसभा में कार्यवाही में भाग ले सकता है और अपना भाषण भी दे सकता है, लेकिन इसको मत देने का अधिकार है वह नहीं है। उसे विधानसभा में वोट देने का अधिकार है, यह कथन असत्य है। तो केवल एक कथन है वह सत्य है। आर्टिकल 177 के अनुसार महाधिवक्ता हैं और राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं और अपना भाषण है वह दे सकते हैं, लेकिन मत देने का अधिकार उनको नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कथनों में कौन सा विकल्प सही है? राजस्थान का महाधिवक्ता कार्यालय राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार राजस्थान राज्य के गठन पर अस्तित्व में आया। जीसी कासलीवाल राजस्थान राज्य के प्रथम महाधिवक्ता थे। दोनों ही कथन सत्य हैं। प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? जीसी कासलीवाल हैं, यह राजस्थान के प्रथम महाधिवक्ता थे। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राजस्थान का महाधिवक्ता राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही के अंदर भाग ले सकता है? तो आर्टिकल 177 है, इसके अनुसार ये राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। बोलने का भी अधिकार है, लेकिन मत देने का अधिकार है वह नहीं है। फ्रेंड्स, अब हम राजस्थान वित्त आयोग के बारे में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हल करेंगे। पहला ही क्वेश्चन है पंचायतों के लिए गठित राजस्थान राज्य वित्त आयोग संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लेखित है? पंचायत है, इनके लिए जो अनुच्छेद है वह है 243 झ या आई, इसमें पंचायतों के लिए। और शहरी निकायों की बात करें तो शहरी जो निकाय हैं उनके लिए आर्टिकल 243 वाई या मैं, इसके अंदर वित्त आयोग का जो वित्त आयोग है इसका जो उल्लेख है वह किया गया है। पंचायतों के लिए 243 झ या आई, शहरी निकाय हैं उनके लिए 243 वाई या मैं, इसके अंदर वित्त आयोग का उल्लेख है वह किया गया है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था? राजस्थान के अंदर प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं वह थे कृष्ण कुमार गोयल। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के छठे वित्त आयोग के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? आयोग का गठन दिसंबर 2020 में संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत किया गया था। अशोक लोहाटी आयोग के सदस्य थे। आयोग के अध्यक्ष प्रद्युमन सिंह थे। अंतिम रिपोर्ट सितंबर 2023 में राजस्थान के राज्यपाल को प्रस्तुत की गई। राजस्थान के अंदर जो छठा वित्त आयोग है इसका कार्यकाल है वह 2020 से 2025 तक है। राज्य जो वित्त आयोग है इसका गठन है वह राज्यपाल करते हैं प्रत्येक 5 वर्ष के लिए। प्रत्येक 5 वर्ष के लिए राज्यपाल हैं, इसका गठन है वह करते हैं। छठा वित्त आयोग जो वर्तमान में चल रहा है इसके अध्यक्ष हैं वह प्रद्युमन सिंह हैं, सदस्य इसके अशोक लोहाटी हैं। लेकिन आयोग का जो गठन है यह दिसंबर 2020 के अंदर नहीं किया गया था। इसका गठन है यह 12 अप्रैल 2021 को किया गया। इसका कार्यकाल है वह 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2025 तक है। 31 मार्च 2025 तक इसका कार्यकाल है। अगला क्वेश्चन है राज्य वित्त आयोग पंचायतों की वित्तीय स्थिति के बारे में अनुशंसा करता है। राज्य वित्त आयोग है ये पंचायतों की वित्तीय स्थिति के बारे में राज्यपाल को अनुशंसा है करता है। अगला क्वेश्चन है राज्य वित्त आयोग राजस्थान के अध्यक्ष उनके आवंटित कार्यकाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? प्रद्युमन सिंह हैं, यह छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष थे 2020-21 से 2024 तक वर्तमान के अंदर। ज्योति किरण है, यह 5वें वित्त आयोग की अध्यक्ष 2010-11 से 14-15। ज्योति किरण है, यह 5वें वित्त आयोग की अध्यक्ष रही थी जो था 2015 से 2020। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 है, यह सुमेलित नहीं है। प्रथम जो वित्त आयोग है इसके अध्यक्ष रहे थे कृष्ण कुमार गोयल। कृष्ण कुमार गोयल हैं, यह प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे थे 1995 से 2000। दूसरा जो वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष रहे थे हीरालाल देवपुरा 2000 से 2005। तीसरा जो वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष रहे थे माणिक चंद सुराणा 2005 से 2010 तक। चौथा वित्त आयोग था उसके अध्यक्ष रहे थे बीडी कल्ला 2010 से 15। और 5वां वित्त आयोग में ज्योति किरण और छठे में प्रद्युमन सिंह।
अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य वित्त आयोग के बारे में कौन सा कथन सत्य है? वर्तमान में राजस्थान में 6वां वित्त आयोग चल रहा है, यह कथन सत्य है, जिसके अध्यक्ष प्रद्युम्न सिंह है। राज्यपाल द्वारा राज्य वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष के लिए किया जाता है, यह कथन भी सत्य है। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले होता है, सभी कथन सत्य हैं। अब हम राजस्थान राज्य महिला आयोग है, इसके बारे में राजस्थान की गत परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है, उनको हल करते हैं। किस वर्ष में राजस्थान राज्य महिला आयोग की स्थापना हुई थी? राजस्थान राज्य जो महिला आयोग है, इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। 15 मई 1999 के अंदर राजस्थान राज्य महिला आयोग है, इसकी स्थापना की गई। इसका हेडक्वार्टर है वह जयपुर के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य महिला आयोग है, राजस्थान राज्य महिला आयोग है, यह एक सांविधिक निकाय है। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य महिला आयोग के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। आयोग का गठन 15 मई 1999 को हुआ। यह गैर संवैधानिक व परामर्शकारी निकाय है। इसका कार्य महिला उत्पीड़न से संबंधित शिकायतें सुनना तथा उनकी जांच करना है। ऑप्शन नंबर 1 है वह असत्य है। इसकी जो अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति है वह मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है, मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? वर्तमान के अंदर जो राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष है वह है रेहाना रियाज चिश्ती। राजस्थान राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? तो कांता कथूरिया हैं, यह राजस्थान राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष थी। वर्तमान में है रेहाना रियाज चिश्ती। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन है राजस्थान महिला आयोग की अध्यक्ष नहीं रही थी? लाडली कुमारी जैन, सुमन शर्मा, नगेंद्र बाला, पवन सुराणा। तो नगेंद्र बाला हैं, यह राजस्थान राज्य महिला आयोग की कभी भी अध्यक्ष नहीं रही हैं। राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष की बात करें तो पहली अध्यक्ष कांता कथूरिया, उसके बाद पवन सुराणा, तारा भंडारी, लाड कुमारी जैन, सुमन शर्मा और वर्तमान में रेहाना रियाज चिश्ती हैं, यह राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य महिला आयोग का कार्य निम्न में से नहीं है? महिला उत्पीड़न से संबंधित शिकायतें सुनना, महिलाओं के संवैधानिक प्रावधानों के क्रियान्वयन पर निगरानी रखना, महिला सशक्तिकरण हेतु प्रयास, महिला उत्पीड़न के दोषियों को दंडित करना। आयोग है, इनका कार्य दंडित नहीं करना होता है, इनका कार्य होता है सलाह देना। तो सलाहकारी और एक सांविधिक निकाय है राजस्थान राज्य महिला आयोग, यह है सजा देने का कार्य इसका नहीं है। राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999 की कौन सी धारा में आयोग के कार्य उल्लेखित है? धारा 11 है, इसके अंदर इसके कार्यों का उल्लेख है वह किया गया है। राजस्थान राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष व सदस्य, इसमें एक अध्यक्ष व 4 सदस्य होते हैं। इसमें से एक सदस्य है वह SC या ST की महिला, एक सदस्य है यह OBC और अन्य होती हैं। नियुक्ति राज्य सरकार मुख्यमंत्री द्वारा की जा सकती है। त्यागपत्र भी ये मुख्यमंत्री को देते हैं। वेतन, सेवा शर्तें, हटाने की प्रक्रिया और वार्षिक रिपोर्ट सभी राजस्थान सरकार करती है। तो फ्रेंड्स, आज हमने सभी जो आयोग हैं उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको हल किया। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।